श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार, बिन बारंबार। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वोच्चन स्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है उनके ही पावन हृदय स्वरूप के पावन श्री चरणों में सत सत नमन है। नमन है मंचासीन परम पूज्य गुरुजन, उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता बहनों को भी सत सत नमन है। साथ ही साथ निवेदन है, एक बार और बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग बहुत देर से जो संत मत के नियमानुसार सदग्रंथ का पाठ हुआ है, उस सदग्रंथ के पाठ में हम लोगों ने प्रतिपाद विषय पर परम पूज्य गुरुजनों से विशेष रूप में सुन चुके हैं। मैं पहले भी कहा था कि कहने और सुनने का अंत नहीं है, अंत है जीवन में उतारने का। कल प्रथम दिन के सत्संग में हम लोगों ने क्या सुना था? इस मानव शरीर की विशेषता के संबंध में, यह जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर से मिलने का तात्पर्य क्या है? क्यों बड़े भाग मनुष्य का शरीर कहा गया है, बड़भागी क्यों कहा गया? इन सभी विषयों पर पूज्य गुरुजनों से सुना है। और आज भी जो पाठ हुआ है, आज के पाठ में भी हम लोगों ने क्या सुना है? आज के पाठ में भी हम लोगों ने वही सुना है, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, यानी जो दुनिया बनाने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, उन्हीं का अंश यह जीवात्मा है। उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो माध्यम है, वह क्या है? एक शरीर ही माध्यम है, और वह मानव का शरीर माध्यम है। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए बगैर, कल भी सुन रहे थे, संसार में कुछ भी कर लीजिए, शाश्वत सुख, नित्य सुख, अविनाशी सुख, जिस सुख के बाद कभी भी दुख का मुख देखना नहीं पड़ता है, वह सुख प्राप्त करना चाहते हैं
वही वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता यानी दुनिया बनाने वाले जो विश्वकर्मा है उनका तत्व ज्ञान जाना। मतलब क्या हो गया? उदाहरण स्वरूप जैसे अभी आप सब यहां बैठे हैं, आपको भी हम लोग देख रहे हैं और आप भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं, लेकिन आपका पूरा पूरा ज्ञान मुझे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके बारे में पूरा पूरा ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। पूरा ज्ञान कब होगा? जब आपसे कुछ बातें होगी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, जितना जितना अधिक बताएंगे उतना उतना तब ज्ञान होगा। देखने से पूरा ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह परमात्मा के बारे में कहा गया है, ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए। अब जान लीजिए ईश्वर को नहीं, ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि का योग। इन्हीं बातों को जानने के लिए यह संतमय सत्संग का आयोजन रखा जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मात्र यही है, एक साधन यह शरीर मिला है मात्र एक काम को करने के लिए। वह काम अगर हो जाता है, वह अगर काम कर लिए तब तो ठीक है। किन उपनिषद में सुना है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। देख लीजिए, मनुष्य का शरीर मिला मतलब कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को कर लिया तब तो ठीक है। यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिला लिया तब तो ठीक है। शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर लिया, नित्य सुख को, तब तो ठीक है। या अंश या अपने अंश परमात्मा से मिल गया तब तो ठीक है। देख लीजिए, सबका एक ही अभिप्राय है, तब तो ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ी हानि में चले जाए। अब बताइए कि घर बना करके भी, पुत्र को नौकरी लगा करके भी, खेती करके भी, नौकरी करके भी, सारे अच्छाई करने के बाद भी, मन को संतुष्ट कर देने के बाद भी आप ऐसे ही चले गए। इसलिए कहा कि विचार कर लीजिए, बुद्धि योग। उस ईश्वर का तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि योग मतलब सत्संग। अभी सुन रहे थे पूज्य गुरुजनों से, तो सत्संग करना पड़ेगा। इन बातों को मानने के लिए कोई तैयार है? कि शांति सुख, शाश्वत सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सत्संग करना पड़ेगा। हाँ, सुख तो सभी चीजों में सुख है। ऐसी पृथ्वी में कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें सुख नहीं है, लेकिन सबको सभी जगह सभी तरह का सुख नहीं मिल सकता है। शुगर को कीचड़ में सुख मिलता है, पर आपको नहीं मिल सकता है। जो हमें जहां सुख मिलता है उसे शुगर को नहीं मिलेगा। तो हमें इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। अगर शांति चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं, नित्य सुख, फिर कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़े, तो उसके लिए इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि एहन थोड़ो जे सत्संग नहीं करते शांति नहीं मिलता है। शांति तो मिलबे करता। लोग नौकरी में शांति की चाह करते हैं, व्यवसाय में शांति की चाह करते हैं, बेटा बेटी में शांति की चाह करते हैं, माता पिता में शांति की चाह करते हैं। यहाँ संसार में जरा सभी कुछ भी बन करके लिए शांति नहीं। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन वही क्षणिक सुख, थोड़ा सुख मिलेगा। उसके पीछे वह सुख थोड़ा भी अगर आप अपनाने का प्रयास किए हैं
प्रयास, उसके ठीक पीछे हिमालय जैसे दुखों का सामना करना पड़ेगा, एकदम विचार कर। लेकिन नहीं, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। मानिएगा? नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? जिन्हें इस बारे में जरा सा भी इस ज्ञान से अनभिज्ञ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुख की चाहे ना, जो रोगी है उसे भी सुख चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिनके पास घर है उसे भी सुख चाहिए, और जिनके पास नहीं है उसे भी सुख चाहिए। नौकरी है तब पर भी, खेती है तब पर भी, अगर जो भिक्षा मांगता है उसे भी सुख ही चाहिए। नहीं, सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख का रास्ता खोजने का जो ढंग है ना, वो ठीक नहीं है, अनभिज्ञ होने के कारण, नहीं जानने के कारण। अब जो नहीं जानते हैं, पूज्यपाद संत साहिब स्वामी महाराज कहा करते थे, जब तक सत का ज्ञान नहीं होता है, सत का मतलब, जब तक सत का ज्ञान नहीं होता है, वो सत ही सत का स्थान ले लेता है। समझ गए? ये मत सोच लीजिएगा कि सत का ज्ञान नहीं है, ऐसे खाली पड़ा हुआ सो बात नहीं। वो सत का स्थान ले लेता है, छोड़ता नहीं, खाली नहीं होता। कहीं भूल से भी सत का स्थान और सत ले लिया तो जान लीजिए क्या होगा। ऐसे ही बैसाख की गर्मी तो पता है सबको। बैसाख की गर्मी धूप, लपलपाहट धूप तो जानते हैं, चिलचिलाहट धूप जानते हैं। एक हंस उड़ता हुआ, बाबा संत साहिब स्वामी महाराज कहा करते थे, एक हंस उड़ता उड़ता कहीं जा रहा था, गर्मी से परेशान हो गया। हम लोग भी हो जाते हैं, खेती से खेत से आते हैं, कोई छाह की कोई ठंडे की ख्याल करते कि नहीं करते। वह हंस उड़ता उड़ता परेशान हो गया, गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष पर आकर के बैठ गया कि आगे इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद यात्रा करूंगा। अनायास मुंह से निकल गया थोड़ी देर के बाद, ओह बहुत गर्मी है। हम लोग भी कहते हैं बहुत गर्मी है, सूरज में ताप बढ़ गया है जिसके कारण गर्मी लग रही है। उसके ठीक नीचे वाले डाल पर उल्लू बैठा था। उल्लू समझते कि नहीं? उल्लू बैठा था। उल्लू ढर से हंस दिया। उल्लू जैसे हंसा, हंस मोड़ करके देखा, भाई क्यों हंसा? कहा तू क्यों हंसा? कहा तुम्हारी बेवकूफी पर। उल्लू कहा तुम्हारी बेवकूफी पर। कहा हमारी क्या बेवकूफी? कहा कि तुम कहते हो कि बहुत गर्मी लग रही है। कहा कि ठीक है, तो कहा मैं भी जानता, मुझे भी गर्मी लग रही है, लेकिन तुम कहते हो कि सूरज में बहुत ताप बढ़ गया जिससे गर्मी लग रही है। मूर्ख, सूरज नाम का कोई चीज है? हाँ, गर्मी लग रही है, विशेष अंधकार हो गया है, इसी कारण गर्मी लग रही है। अब देखिए क्या ठीक है? विशेष अंधकार हो गया है, इसी कारण गर्मी लग रही है। मूर्ख, इस सूरज कोई नाम का चीज ही नहीं, तो कहते हो बहुत ताप बढ़ गया सूरज में इसीलिए गर्मी लग रही है। मूर्ख कहीं का, ऐसी बात नहीं है। लगे उल्लू उनको समझाने में, कई तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उल्लू की बातों को समझने के लिए, हाँ बहुत ही हंस की बातों को उल्लू समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्लू कहता है सुनो, मेरे बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। वो देखते हो बट वृक्ष है, चलो वहां हमारे बहुत ढेर सारे बुद्धिमान जात वहां है। तुम्हारा जो शंका है ना, उस शंका का समाधान वहां हम कर देंगे। चलो
हंस कहा चलो, आगे आगे उल्लू, पीछे पीछे हंस। जाकर बीच पर बैठा तो हंस में जाकर के बैठ गया। जो उल्लू आया वो कहता है सुनिए भाई साहब। कहा क्या हुआ भाई? जो बुद्धिमान जाते, बुद्धिमान मतलब समझ गए ना, उल्लू कहा जाते। ये जो है ना, ये एक हंस आया। कहा देखिए, कहता है गर्मी बहुत लग रही है। कहा ठीक है, तो कहते हैं गर्मी तो लग रही है। हाँ ठीक, क्या कहेगा ये? क्या क्या कहता है? गर्मी लग रही है, सूरज में ताप बढ़ गया, अधिक ताप बढ़ने के कारण गर्मी लग रही है। क्या रे मूर्ख, तो हूँ तू भी मूर्ख के साथ मूर्ख बोलते, मूर्ख की तरह बोलते हो। कौन कह रहा था? कहा कि अरे इसे समझ नहीं, नादान है, नहीं जानता है। हाँ गर्मी लग रही है, विशेष अंधकार हो गया है, इसी कारण गर्मी लग रही है। अब सोचा ये सब तो उल्लू आखिर ना है, इसको कैसे समझाएं? सब उल्लू एक साथ कहने लगा इसे भगाओ। अगर यहाँ थोड़ी देर रह गया ना, इस सबको मूर्ख बना देगा, इसे भगाओ। हंस सोचता है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसे समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। हंस उदाहरण लेने में, समझाने में लगा। तब तक सब उल्लू जो है उस पर टूट पड़ा। कहा इसे भगाओ, भगाओ, जल्दी भगाओ, सब मिल करके मारो। सभी उल्लू एक साथ उस पर टूट पड़े मारने के लिए। हंस भागने लगा। भागते भागते कब तक क्या करता, अब सोचा कि ये तो छोड़ेगा नहीं। हंस झट से ऊपर उठ गया। ऊपर उड़ गया तो उल्लू तो उड़ नहीं सकता, ऊपर उल्लू उड़ेगा? उल्लू तो नहीं उड़ सकता है। हंस ऊपर चला गया और ऊपर जा करके कहा बहुमत जो है ना, बहुमत को समझते हैं? कहा हंस बहुमत जो है ना, सत को असत नहीं बना सकता है, लेकिन जहां उल्लुओं का बहुमत हो वहां सत का प्रतिपादन करना कठिन हो जाए। देख लीजिए, वही बात है। आज तक हम परमात्मा से जब से अलग हुए हैं तब से समझाने वाले ऐसे ऐसे समझाए हैं कि सुख तुम जो खोज रहे हो सभी समय, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, जिस सुख की चाह करते हो, जिस सुख की मांग है, यह कैसे मांग है? और उस सुख का तुम्हें जो वह मिलेगा कहाँ वह सुख? वही बात है उल्लू वाली बात, समझ में नहीं आ रही है। कौन नहीं सुख चाहता? किसे सुख नहीं चाहिए? केवल मनुष्य मात्र के कि हर एक प्राणी, प्रत्येक प्राणी को सुख चाहिए। चींटी को भी सुख चाहिए। दुख पसंद है? क्यों? हम लोग अभी पाठ में गाए कि नहीं? शांति क्या है? स्वाभाविक। क्या पाठ कर रहे हैं? स्वाभाविक ही मनुष्यों के हृदय में क्या है? स्वाभाविक क्या है? सुख की चाह। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कह रहे थे? मनुष्य के हृदय में सुख जो है ना स्वाभाविक है। प्रत्येक जीव, मनुष्य नहीं, सबके स्वाभाविक। जैसे अभी देख लीजिए मेरे पास मोबाइल है या आप लोगों के पास भी मोबाइल है, तो मोबाइल की चाह और लोगों को है कि नहीं? बच्चे को भी मोबाइल की चाह है, तो कब
हमारे अंदर है कब? जब मोबाइल देखा तब मोबाइल की इच्छा हुआ। आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, कोई नहीं कहता था हमको मोबाइल चाहिए, कहते थे? स्वाभाविक है। कोई किसी चीजों को जो हमने देखा उसका चाह हो गया है, लेकिन सुख कोई देख करके चाहा है। स्वाभाविक है। माता के गर्भ में थे, वहां भी दुख से दुखी थे, वहां भी सुख का ही चाह था, इसलिए वहां भी थे। माता के पेट ऊपर गोर मस्तक हेठ, तब तुम कौल किया था दोनों कर जोरिया। क्या हमें दुख बहुत पसंद है? नहीं पढ़े लिखे थे, ना स्नान किए थे, ना वस्त्र पहने थे, ना कोई संसार की वस्तु चढ़ाने योग्य हाथ में थे, फिर भी उस समय सुख की चाह। उस समय सुख क्या है? स्वाभाविक है। वह स्वाभाविक जो है इसलिए कि हम उस सुख के समुद्र से बिछुड़ गए। नहीं, हम उसी सुख में थे। परमात्मा से मिलके परमात्मा थे, उससे अलग हो गए हैं। वही सुख की चाह है। हमने क्या किया है? उस सुख की चाह। किस सुख की चाह? परमात्मा से बिछोड़ने का दुख लगा हुआ है, परमात्मा से मिलने की चाह है। हम उस दुख को क्या किए हैं? संसार के प्राणी पदार्थों को बहाना कर लिए हैं कि ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। ये बहाना है। यही बहाना सबसे बड़ा दुख का कारण है। स्वाभाविक ही सुख है। चींटी के अंदर में सुख की चाह, हाथी के अंदर में, यानी पशु पक्षी कृमि आदि जितने हैं सबों के अंदर में सुख की चाह है। लेकिन है क्या? इन बातों को समझने में कौन सा सुख चाहिए? कल भी इस पर थोड़ा सा मैं कहा था। वही इन बातों को किस तरह का सुख चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह सुख, जिस सुख की चाह है वह स्वाभाविक है। वह सुख कब पूर्ण होगा? उसके लिए कहा वही कि बुद्धि योग करना पड़ेगा। आपको इन बातों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सुख, किस तरह का सुख हमें चाहिए, वह सुख मिलेगा कहाँ। इन बातों का ज्ञान ये सत्संग में होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहा, ये सत्संग करो, बिना सत्संग से नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग मांगा। वो सत्संग मतलब सत्य का ज्ञान हमें हो जाए, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ही नहीं, जुगों जुगों से इतने औसत का संग हो गया, इतने औसत का संग हो गया, इतने औसत का संग हो गया है, महसूस नहीं होता है कि हमें औसत का संग हो गया है। सत्य को भूल गए। मांग है, चाह है, लेकिन ये नहीं पता है कि सत्य परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं। उन्हीं का मिलन का दुख हमारे अंदर में है, हम बिछुड़न का दुख है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सुखी नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा सा बिछुड़ गए, भूल गए। हम औसत का संग इतना हो गया, इतना औसत का संग हो गया। जब पशु जोनि में थे, पक्षी जोनि में थे, कीट पतंग में थे, उस समय भी औसत का संग था। विषय का ग्रहण किया, विषय का आनंद लिया, निर्विषय परमात्मा को प्राप्त करने का ग्रहण करने में सभी जोनि में नहीं था। अभिन्न मिला, निर्विषय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला, वहां तो विषय का आनंद लिया ना। सभी जोनि में भरपूर विषय का ही आनंद लिया है, निर्विषय का जरा सा भी चाह भी वहां नहीं।
और वही निर्विषयी परमात्मा को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम इतने औसत का इतने विषय हो गए हैं, इतने विषय हो गए हैं, इतने विषय का कालिक हमारे काई लगा हो, इतने काई लग गया है जो एक बार में कोई निर्विषय परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज जी के प्रवचन में सुना था पाठ में कि एक राजा कहा किसी से, इस हंडे में जाओ, बिना रुपये का घी लगा करके आ जाए, घी लेप करके आ जाए। सुने होंगे। तो कहा कि कैसे होगा? तो कहा कि हाँ हाँ हो जाएगा। दरबार में और लोग थे, गया। अब पूरे वक्त यार भोजे से बाजार में सब घी का दुकान, घी है, हाँ इसमें थोड़ा सा घी लेपेट दीजिए तो, लेकिन बिना पैसा के। जय 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 जय, कैसा आदमी बिना पैसा घी इतना बड़ा हांडी में लेपेट। पूरे बाजार घूम करके आ गया, कोई नहीं लेप दिया, आ गया। फिर अंतिम मंत्री से कहा कि जी तुम बोलो, मंत्री तो मंत्री होते हैं, कहा इसमें बिना पैसे का घी लेप करके ला सकते हो? कहा कि तो चुटकी का बात। कहा चुटकी की बात, ये लोग तो लौट करके आ गए। कहा कि हाँ चुटकी की बात है। कहा कैसे? कहा कि जाने दीजिए। गया दुकान पर, पूछा घी है? कहा है। कहा कैसा है? कहा बहुत बढ़िया है। कहा बहुत बढ़िया तो है, लेकिन बहुत बढ़िया घी का हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेना है हमको पूरा घी। बढ़िया घी है तो आप दे दीजिए, और वहां से जाएंगे, अगर बढ़िया घी होगा तब तो ले लेंगे, नहीं होगा तो फिर वापस कर देंगे। कहा नहीं ठीक है। दिन भर में कितना 1 किलो 1.5 किलो बिकता, सोचा एक हंडी है, बिक जाएगा तो काम नहीं चलेगा। हंडी भर करके ले गया, वहां से फिर वापस आ गए। कहा कि तू कहा था घी बढ़िया है, घी पसंद कहाँ हुआ? आप घी ले लीजिए। तो घी तो ले लिया, कि कैसा हो घी लेगा, उसमें लेप रहेगा नहीं, सब घी ले लिया। अब ले गया, कहा कि लीजिए। कहा कि अरे इसमें पैसा? कहा एक भी पैसा नहीं लगा। तो लेप कैसे कर लिया? कहा बस हो गया, बिना पैसा का लेप हो गया। अब पूरा घी का लेप उसमें जो लगा, पूरा समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनों हाथ से काटेंगे तो समाप्त होगा? नहीं ना होगा। कितना हो कुछ करेंगे तो एक उपाय है। वो क्या उपाय था? उस पर आग पर उसको हंडी को चढ़ा दीजिए, गर्म हो करके, वाष्प हो करके सबके सब खत्म हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? होगा कि नहीं होगा? गुरु महाराज ने कहा उसी तरह से, हंडी के तरह से हमने जो जन्म से ही नहीं, जुगों से औसत का इतना संख्या है, इतना संख्या है, सभी पापों का, सभी विकारों का, सभी विषयों का इतना काई लग गया है, इतना काई लग गया है ना, एक ही बार में ये काई को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं निर्विषय को, परमात्मा को प्राप्त करने के। पता ही नहीं चले कितने हैं काई। पता है कि हमने कितना जब से परमात्मा से लग हुए हैं, तब जब से उनसे बिछड़े हैं, तब से ही देख लीजिए कितने औसत का संग किए हैं। पता है इतना कर लिए हैं कि सत्य ही लगता है, औसत तो सत्य ही। सदगुरु महाराज जी कहते हैं जब तक उसी तरह से हंडी की तरह, जब तक हंडी के वो घी तब तक नहीं समाप्त हुआ, कितनों प्रयास करने के बाद जब तक कि आग पर उसको नहीं चढ़ाएंगे तब तक नहीं। वैसे ही मेरे अंदर जो जन्मों का काई है, अनेक प्रकार के कर्मों का, मन से, वचन से, कर्म से, ये सब के सब हर घड़ी हर
क्षण यह काज हो रहा है, वो सभी कर्मों का फल काई कहाँ जाएगा, वो हमारे अंदर रहता है। मन अभी यहाँ बैठे हैं, मन हो गया कहीं और, चला गया विपरीत। और उसमें क्या बुद्धि तो निर्णय करेगी क्या करना है, बस कर बैठा। जो भी